27 दिसंबर 2007 शाम के 6:16 पर पाकिस्तान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर को शहीद कर दिया गया। ये नॉर्मल डेथ नहीं थी। बेनज़ीर के जलसे के दौरान लोगों ने 3 गनशॉट की आवाज़ें सुनी, लेकिन अगले ही दिन गवर्नमेंट ने कहा कि बुलेट्स नहीं लगी। पीपल्स पार्टी वाले बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि ये झूठ है। शॉकिंग बात यह थी कि क्राइम सीन को 1 घंटे के अंदर साफ कर दिया गया। बेनज़ीर की ऑटोप्सी के लिए आसिफ अली जरदारी ने मना कर दिया। 15 साल का सुसाइड बॉम्बर, 5 तालिबान सस्पेक्ट। अब देखिए ये कहानी कितनी ट्विस्टेड है। जब 18 अक्टूबर को कराची में ब्लास्ट हुआ तो 180 लोग शहीद हुए, लेकिन बेनज़ीर बच गई। उस फ्लोट के अंदर ये दूसरा धमाका हो गया नाज़रीन। फिर 27 दिसंबर को रावलपिंडी में दूसरा धमाका हुआ, जिसमें 24 लोग और बेनज़ीर भी शहीद हुई। पहले और दूसरे अटैक में सिर्फ 70 दिन का फासला था। आखिर इन दिनों के साथ रहूंगा, मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा गरीबों की इजाजत के बगैर, गरीबों के मेहरबानी के बगैर और गरीबों के ताबन के बगैर। सबसे पहले ये समझते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो कौन थी। 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। ये पाकिस्तान के सबसे फेमस पॉलिटिकल फैमिली भुट्टो फैमिली से थी। उनके फादर जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। बेनज़ीर भुट्टो की एजुकेशन दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में हुई। वो ऑक्सफोर्ड यूनियन की पहली एशियन फीमेल प्रेसिडेंट बनी। 1977 में उनकी लाइफ में एक बड़ी ट्रेजेडी आई। उनके बाप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अरेस्ट कर लिया गया और फिर 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आखिरकार फांसी दे दी गई। उस वक्त बेनज़ीर सिर्फ 25 साल की थी। सोचिए इतनी कम उम्र में अपने बाप को खो देना। लेकिन बेनज़ीर ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी मां नुसरत भुट्टो के साथ मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को संभाला और कुछ खास लोगों के खिलाफ मूवमेंट चलाई और आखिरकार 1988 में जब इलेक्शन हुए तो बेनज़ीर भुट्टो जीत गई। We've got good results from the frontier, we've got good results from the Punjab, and we're hoping for better results from the 35 साल के एज में पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बन गई और पूरी मुस्लिम दुनिया की पहली इलेक्टेड फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी। ये बहुत बड़ी बात थी। अब बात करते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ कौन थे। बेनज़ीर लिबरल और मॉडर्न सोच रखती थी। वो चाहती थी कि पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव मुल्क बने, लेकिन कुछ खास गिरोह को ये पसंद नहीं था कि एक औरत प्राइम मिनिस्टर बनकर मॉडर्न पॉलिसीज बनाए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP और अलकायदा जैसे इंटरनेशनल टेरर ग्रुप भी बेनज़ीर के खिलाफ थे, क्योंकि बेनज़ीर अमेरिका और वेस्ट के साथ अच्छे रिलेशन रखती थी। दूसरी तरफ पॉलिटिकल राइवल नवाज शरीफ जैसे ओपोनेंट चाहते थे कि बेनज़ीर पॉलिटिक्स से बाहर हो जाए। इसके अलावा बेनज़ीर के हस्बैंड आसिफ जरदारी पर बहुत करप्शन के केसेस थे। लोगों ने उन्हें मिस्टर 10% का नाम दे दिया, क्योंकि लोगों ने देखा कि जरदारी हर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर 10% कमीशन ले रहा है। जब बेनज़ीर की शादी हुई आसिफ अली जरदारी से, शादी से पहले जरदारी कराची में एक सिनेमा हॉल का ओनर था, लेकिन जब बेनज़ीर प्राइम मिनिस्टर बनी तो जरदारी का बिजनेस अचानक बढ़ गया। और सच तो यह है कि उस वक्त जरदारी की नेटवर्थ $1.5 बिलियन थी और सिनेमा हॉल से इतने डॉलर की एम्पायर बनाना इम्पॉसिबल है। और कुल मिला के बेनज़ीर पर लगभग 25 करप्शन के केसेस थे, जिनमें मशहूर केस स्विट्जरलैंड बैंक अकाउंट केस था, जिसमें बेनज़ीर और जरदारी के 740 मिलियन यूरो थे। तो इन केसेस की वजह से काफ़ी लोग थे जो बेनज़ीर को नहीं चाहते थे। 2007 में बेनज़ीर 8 साल बाद पाकिस्तान वापस आई एग्जाइल से। क्योंकि तब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ पर इंटरनेशनल प्रेशर था कि वो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी लाए। तो मुशर्रफ और बेनज़ीर के बीच एक खास डील हुई, जिसमें बेनज़ीर के केसेस माफ़ कर दिए गए। लेकिन बेनज़ीर को पता था कि यह डेंजर है उनकी लाइफ के लिए। उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन से रिक्वेस्ट की कि उनको प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाए, लेकिन प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं मिली। 18 अक्टूबर 2007 जब वो कराची एयरपोर्ट से निकली तो लाखों लोग बेनज़ीर को देखकर खुशी से पागल थे। जिए भुट्टो के नारे गूंज रहे थे। एयरपोर्ट से जिन्ना म्यूजियम तक सिर्फ 10 किलोमीटर का सफर था, लेकिन इतना क्राउड था कि 7 घंटे लग गए। बेनज़ीर एक बड़े बुलेट प्रूफ ट्रक पर खड़ी थी। 50 से ज़्यादा पीपल्स पार्टी के गार्ड ने ट्रक के चारों तरफ ह्यूमन चेन बना रखी थी। मतलब अगर ब्लास्ट होगा तो पहले ये लोग मरेंगे। रात के 12:50 पर ट्रक कारसाज एरिया से गुजर रहा था। अचानक सारी स्ट्रीट लाइट बंद हो गई और सब शॉक हो गए। अंधेरे में एक 15 साल का लड़का ट्रक के पास आया। गार्ड ने रोकने की कोशिश की। कुछ ही सेकंडों के अंदर एक खौफनाक धमाका हुआ।
ठीक 5 सेकंड बाद फिर दूसरा धमाका हुआ। ये धमाका और भी बड़ा था। 180 लोग वहीं मारे गए, 600 से ज़्यादा लोग जख्मी। जश्न कब्रिस्तान बन गया। लेकिन बेनज़ीर की आंखों में एक खौफ था। उन्होंने बाद में कहा कि स्ट्रीट लाइट बंद किसने की थी, ये पूरी प्लानिंग थी। बेनज़ीर भुट्टो ने इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने थ्रेट्स की लिस्ट बनाई है जिसमें कुछ स्पेसिफिक लोगों ने धमकियां दी थी, लेकिन किसी ने सीरियसली नहीं लिया और बेनज़ीर ने अपना इलेक्शन कैंपेन कंटिन्यू किया। बेनज़ीर रावलपिंडी में इलेक्शन रैली के लिए गई। लोकेशन थी लियाकत नेशनल बाग, एक पार्क। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि यह वही जगह थी जहां 1951 में पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान को भी मारा गया था। हिस्ट्री रिपीट हो रही थी। तो बेनज़ीर के 10,000 सपोर्टर रैली में थे और फिर बेनज़ीर ने स्पीच दी, डेमोक्रेसी की बात की, अपने बाप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को याद किया और स्पीच ख़त्म हुई शाम के 5:30 पर। बेनज़ीर अपनी बुलेट प्रूफ कार में बैठी। ये कार बहुत स्पेशल थी, इसकी रूफ में सनरूफ था। बेनज़ीर सपोर्टर को हाथ हिलाने के लिए बाहर निकल सकती थी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने मना कर दिया। लेकिन बेनज़ीर एक ब्रेव औरत थी, वो डरने वाली नहीं थी। वो सनरूफ से बाहर निकली, सपोर्टर को हाथ हिलाने लगी। क्राउड बहुत खुश था। गाड़ी बहुत स्लो चल रही थी क्योंकि भीड़ बहुत थी। और तभी एक 15 साल का लड़का बेनज़ीर की गाड़ी के पास आया और उसने 3 बुलेट फायर की। बेनज़ीर जैसे ही गाड़ी के अंदर गिरी, तभी उस लड़के ने अपने ऊपर बम ब्लास्ट कर दिया। 24 और लोग इस ब्लास्ट में मारे गए और बेनज़ीर की भी हालत बहुत ख़राब थी। उससे तुरंत रावलपिंडी जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, इमरजेंसी सर्जरी भी की, ओपन हार्ट मसाज किया, लेकिन इंजरीज बहुत सीरियस थी। 6:16 पर डॉक्टर ने बेनज़ीर को डेड डिक्लेयर किया। पाकिस्तान शौक रह गया, पूरी दुनिया शौक थी। उस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हो चुके थे। लोग प्रोटेस्ट के लिए निकले, हर तरफ अफरा तफरी। अब पहली कन्फ्यूजन ये थी कि बेनज़ीर एक्चुअली मरी कैसे। पहले रिपोर्ट में बोला गया कि गनशूट से डेथ हुई, लेकिन नेक्स्ट डे स्टोरी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक बेनज़ीर को गोली नहीं लगी, बल्कि ब्लास्ट की फोर्स से उनका हेड कार के सनरूफ लेज से टकराया और स्कल फ्रैक्चर से डेथ हुई। पीपल्स पार्टी वाले बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा ये झूठ है, 2 बुलेट लगी थी, एक हेड में और चेस्ट में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि बेनज़ीर के हस्बैंड आसिफ अली जरदारी ने ऑटोप्सी के लिए मना कर दिया। और फिर एक और शॉकिंग बात कि क्राइम सीन को 1 घंटे के अंदर साफ कर दिया गया। तो एक्चुअल काज ऑफ डेथ क्या था, बुलेट या ब्लास्ट? आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं कि फिजिकल अटैक किसने किया। सुसाइड बम्बर जो था 15 साल का लड़का, ये साउथ वजीरिस्तान एरिया से था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP से कनेक्टेड था। अलकायदा ने भी पब्लिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की। अलकायदा के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हमने अमेरिका के प्रीशियस एसेट्स को ख़त्म कर दिया। तो बेसिक पिक्चर ये बन रही थी, तालिबान और अलकायदा फाइटर ने फिजिकली अटैक एग्जीक्यूट किया। लेकिन सवाल ये था कि प्लानिंग किसने की, सिक्योरिटी फेलियर क्यों हुआ? आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताएं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। तो यही है हमारे आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।